क्या चल रहा है मेरे डेटा डैजलिंग गैंग। स्वागत है यूट्यूब के सबसे लाइट मशीन लर्निंग पार्टी में। मैं हूं तुम्हारी होस्ट, रेडी टू ड्रॉप सम सॉलिड ज्ञान बॉम्ब्स ऑन के नियरेस्ट नेबर्स और नाइफ बायस। सोचो ज़रा, तुम एक गार्डन में चिल कर रहे हो, फूलों को स्निफ करते हुए उनका कलर गैस करने की कोशिश में, या फिर स्पैम ईमेल्स को निंजा स्टाइल कराटे चॉप कर रहे हो। ये एल्गोरिदम्स हैं तुम्हारे क्विकी साइड किक्स जो प्रेडिक्शंस देते हैं विद फुल ऑन स्वैग। हमारे पास है पिज़्ज़ा वाले एग्जाम्पल्स, डेटिंग ऐप के वाइब्स और कोडिंग प्रोजेक्ट्स इतने कूल कि तुम्हारा दिमाग बैकफ्लिप करेगा। तो लाइक बटन को ठोक दो, पॉपकॉर्न पकड़ो और चलो इस मशीन लर्निंग रोलर कोस्टर पे। ओह, और कमेंट्स में थोड़ी सी चाय स्पिल करो। कभी अपने स्क्वाड के कहने पे कोई डिसीजन लिया है? लेट्स गेट दिस पार्टी शुरू। KNN का फुल फॉर्म है के नियरेस्ट नेबर्स, एक सिंपल पर पावरफुल सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। इसका यूज़ क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन इन दोनों टास्क के लिए होता है। अगर किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ इसको समझना हो तो मानो तुम नए शहर में शिफ्ट हुए हो और एक अच्छी सी पिज़्ज़ा प्लेस ढूंढ रहे हो। तुम अपने 5 पड़ोसियों से पूछते हो कि उनका फेवरेट स्पॉट कौन सा है। अगर उनमें से 3 बोलते हैं कि पिज़्ज़ा हब, तो चांस है कि तुम भी वही ट्राई करोगे। ये है KNN क्लासिफिकेशन। तुम अपने चॉइसेस मतलब के, ओके, यहाँ पर हम लोग के कंसिडर करेंगे, ओके, और यहाँ पर के कितना है 5, ओके। तो नियरेस्ट नेबर्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो। और हमने कहा था कि क्लासिफिकेशन के साथ ये रिग्रेशन के लिए भी वर्क करता है, राइट। तो फिर रिग्रेशन में ये क्या करता है, तो सोचो तुम पड़ोसियों से पूछो कि उन्होंने पिज़्ज़ा के लिए कितने पैसे दिए। उनके जवाबों का एवरेज लेकर तुम कॉस्ट एस्टिमेट करते हो, और ये है KNN रिग्रेशन, ओके। कभी ऐसा टाइम आया है जब तुमने डिसीजन लिया क्योंकि आसपास के लोग वही कर रहे थे? तो अपनी स्टोरी कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। तो ये KNN काम कैसे करता है? KNN का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। तुम एक नया डेटा पॉइंट देते हो, जैसे एक फूल जिसकी पेटल साइज और कलर है, ओके। ये सारा ट्रेनिंग डेटा चेक करता है, जो पहले से ही लेबल्ड फूल होते हैं उनको चेक करता है, ठीक है। नए फूल से हर एग्जिस्टिंग फूल तक डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। यूजुअली ये ल्यूसीडियन डिस्टेंस होता है, ठीक है। फिर के क्लोजेस्ट नेबर्स चुनता है, जैसे 3 या फिर 5 या फिर कितने भी, ठीक है। क्लासिफिकेशन के लिए नेबर्स में मेजॉरिटी क्लास चूज़ करता है, और रिग्रेशन के लिए ये एवरेज वैल्यू लेता है, और फिर हमारा प्रेडिक्शन तैयार होता है, ठीक है। सो ये KNN क्यों इम्पॉर्टेंट है मशीन लर्निंग में? KNN लेज़ी लर्नर्स क्लब का मेंबर है, ठीक है। यह डिसीजन ट्रीज या न्यूरल नेटवर्क्स की तरह मॉडल ट्रेन नहीं करता, सो नो ट्रेनिंग फेज, बस डेटा सेट को याद रखता है। नॉन पैरामेट्रिक मतलब क्या कि डेटा का फिक्स्ड फॉर्म एज्यूम नहीं करता, कॉम्प्लेक्स या फिर अनयूजुअल पैटर्न्स के लिए प्रेडिक्ट। सिंप्लिसिटी भी होती है इसमें, ठीक है। हर मशीन लर्निंग लर्नर के लिए पहला एल्गोरिदम ट्राई करने के लिए बेस्ट है। इसको अगर एक एग्जाम्पल के साथ समझना हो तो सोचो कि एक डॉक्टर नए पेशेंट को डायग्नोस करते वक्त पहले के सिमिलर पेशेंट्स मतलब उनके सिम्टम्स, एज, टेस्ट रिजल्ट्स देखता है और उसके बेसिस पर डायग्नोसिस देता है। तो ये KNN थिंकिंग है। अभी इस KNN के बारे में पढ़ रहे तो इसके थोड़े से फ़ायदे भी जान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं KNN के फ़ायदे? समझना और इम्प्लीमेंट करना आसान होता है, सिर्फ कुछ लाइंस का कोड होता है, ये तो हम देखेंगे भी प्रैक्टिकल करते वक्त, ठीक है। नो ट्रेनिंग स्टेप, जल्दी डिप्लॉय हो जाता है। फ्लेक्सिबल भी है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए काम करता है। नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज, जब डेटा स्ट्रेट लाइन से सेपरेट नहीं होता तब परफेक्ट। मल्टी क्लास प्रॉब्लम्स के लिए ग्रेट है, जैसे डॉग्स ब्रीड प्रेडिक्ट करना फ्रॉम इमेजेस। देखो इसका एग्जाम्पल अगर ले हम इसके एडवांटेजेस समझने के लिए, तो देखो सोचो एक डेटिंग ऐप के बारे में। अगर तुम्हारे ज़्यादा मैचेस डॉग लवर्स हैं जो हाइकिंग पसंद करते हैं, ऐप तुम्हें ऐसे ही और प्रोफाइल्स सजेस्ट करेगा। ये KNN का मैच मेकिंग जादू है। अभी किसी भी चीज़ के अगर फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी है, तो जानते हैं कि इस KNN के कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है। बड़े डेटा सेट्स के साथ स्लो, क्योंकि हर पॉइंट तक डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ती है, ओके। इसकी मेमोरी यूसेज बहुत ज़्यादा होती है, पूरा डेटा सेट स्टोर करता है, तो इसीलिए। नॉइज़ और इररिलेवेंट फीचर्स से सेंसिटिव, जंक डेटा इसे कंफ्यूज कर सकता है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फीचर स्केलिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन, नहीं तो एक फीचर डोमिनेट कर सकता है, ओके।
सही के चूज़ करना, बहुत छोटा हो तो ओवर फिटिंग हो सकती है और अगर बहुत बड़ा हो तो अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हमने इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लिए, तो ये भी जान लेते हैं कि ये KNN कब यूज़ करना हो सकता है। तो KNN तब यूज़ करो जब डेटा सेट छोटा हो, डेटा वेल स्ट्रक्चर्ड और क्लीन भी हो, और तुम्हें क्विक बेसलाइन मॉडल चाहिए। मल्टीकास्ट प्रॉब्लम्स के लिए है, ठीक है, और नॉन पैरामेट्रिक मॉडल्स भी चाहिए। अगर तुम एक फ्लावर क्लासिफिकेशन ऐप बना रहे हो और सिर्फ 100 लेबल्ड सैम्पल्स है विथ सेपल मेजरमेंट्स, KNN एक शानदार स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। और KNN को कब अवॉइड करना चाहिए? जब हमारा डेटा सेट बहुत बड़ा हो, बहुत सारा नॉइजी या इररेलेवेंट फीचर्स हो, डेटा में बहुत डायमेंशंस हो, तब। इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि अगर ये सारी चीज़ें हमारे डेटा सेट में प्रेजेंट हो तो अल्टरनेटिव में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम लोग डिसीजन ट्री यूज़ कर सकते हैं, रैंडम फॉरेस्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर सपोर्ट वेक्टर मशीन भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसकी अगर कोई तो एक एग्जाम्पल देखो, KNN ऐसा है जैसे पड़ोसी से एडवाइस लेना। 5 पड़ोसी हैं, ठीक है, पर सोचो अगर 5 मिलियन के शहर में हर एक से पूछना पड़े, इतना एफिशिएंट नहीं है, राइट। तो अब इस KNN को हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट से समझते हैं। देखो हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है, हमें क्या कहा गया है कि हमें एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है, ठीक है। के नियरेस्ट नेबर्स ही यूज़ करना है, यही एल्गोरिदम हम लोग यूज़ करेंगे। पर हमें क्या करना है इससे? हमें क्या करना है कि हमें प्रेडिक्ट करना है कलर एक फ्लावर का, ठीक है। जैसे कि देखो हम लोग एक गार्डन में थे और वहाँ पे हमने एक अजीब किस्म का फूल देख लिया, ठीक है, अजीब किस्म का फ्लावर देख लिया। तो बेस्ड ऑन उसके फीचर्स लाइक पेटल की लेंथ, उसकी पेटल की विड्थ कितनी है, उसकी सेपल की लेंथ कितनी है और सेपल की विड्थ कितनी है, ठीक है, फ्लावर्स के ये डिस्क्रिप्शंस होते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों के साथ हमें उसका कलर क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना है, या फिर ओके ये चीज़ हमें इसके नियरेस्ट नेबर्स के साथ हमें देखनी है, ओके। तो मज़ेदार लग रहा है, तो चलो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें हमारी जुपिटर नोटबुक ओपन करनी होगी, उसी में हम लोग हमारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो हम लोग जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे, उसमें हमारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, के नियरेस्ट नेबर्स, और उसी एक फोल्डर में हम लोग ये क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमारा कौन सा फोल्डर था? डेटा साइंस वाला जो जर्नी थी वो वाला फोल्डर था, तो उसी में हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं बनाना, ओके। देखो जुपिटर नोटबुक ओपन करने से पहले मैं क्या चाहती थी ना कि हम अभी प्रोजेक्ट तो बना रहे हैं, ठीक है, पर उसके पीछे जो ये KNN वर्क करेगा, ठीक है, कैसे वर्क करेगा ये KNN, मुझे उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो KNN का जो फॉर्मूला है, जो उसकी बैक स्टोरी कैसे है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो डेटा है, ठीक है, पॉइंट ABCD ये सारी है, ठीक है। X and Y है, X and Y तो हमें किस लिए चाहिए ये आपको पता है, उसमें कुछ तो वैल्यूज़ है, ठीक है। और फिर फ्लावर कलर भी है, ठीक है, पिंक, वॉयलेट एंड वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे, ये छोटा डेटा है क्योंकि इससे हम लोग समझ सकते हैं कि KNN कैसे वर्क करेगा, ठीक है। ये डेटा आपने देख लिया, ये क्या है? सिर्फ हमारे पास गिवन डेटा है, ठीक है, कि X की वैल्यू 1 हो, Y की वैल्यू 2 हो, मतलब अगर पेटल लेंथ इतनी हो, पेटल साइज़ उतनी हो, ओके, तो फिर फ्लावर का कलर क्या है? पिंक है। ये चीज़ हम लोग इसको ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो फिर A फ्लावर का कलर क्या है? पिंक है। B फ्लावर का कलर क्या है? पिंक है, ओके। C फ्लावर एंड D फ्लावर, ये सारी चीज़ें हमारे पास है, ठीक है। ये सिंपल डेटा है, इसको समझने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं। अभी हम लोग जितनी जर्नी हम लोगों ने मशीन लर्निंग में अब तक साथ रहे, उससे तो हम लोग ये समझ ही सकते हैं। तो हमारे पास एक नया पॉइंट आ गया, समझ लो कि E वाला पॉइंट आ गया, ठीक है, पॉइंट ABCD और E वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो वी हैव न्यू फ्लावर, ओके। उसके फीचर्स क्या है, मतलब उसकी X की वैल्यू और Y की वैल्यू क्या है? 3 and 3, ये वैल्यूज़ है उसकी, ठीक है। और इसका हमें कलर प्रेडिक्ट करना है कि क्या कलर आ सकता है, ठीक है। और हमें क्या कहा गया है? हमारे K की वैल्यू हमें क्या दी है? 3। K की वैल्यू 3 क्यों दी है? मतलब हम लोग जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसमें से हम लोग 3 डिफरेंट आउटपुट्स लेंगे, और उसमें जो भी मतलब ये क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन है ये तुम देख लो, ठीक है। और फिर क्लासिफिकेशन है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मेजॉरिटी वोटिंग कर लेंगे, और अगर रिग्रेशन है तो एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स थे पहले, मतलब X and Y की वैल्यूज़, कोऑर्डिनेट्स मतलब X and Y की वैल्यूज़, ठीक है। डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ओके, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, और डिस्टेंस के लिए हम लोग यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है? रूट कैलकुलेट करना होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस
y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ें हमें होती है और उसका अंडर रूट, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये हमने इन चारों का कैलकुलेट किया विद द न्यू फीचर्स। ओके, न्यू फीचर्स क्या थे, 3 और 3, ये न्यू फीचर्स भी आए थे हमारे पास, राइट, न्यू कोऑर्डिनेट्स आए थे, तो उनके साथ हम लोगों ने सारों का ये यूक्लिडियन डिस्टेंस की मदद से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या आई, देखो ए पॉइंट की वैल्यू क्या आई 2.24, ओके, बी पॉइंट की वैल्यू क्या आई 1.00, सी पॉइंट की वैल्यू क्या आई 1.00 एज वेल एज डी पॉइंट की वैल्यू क्या आई 2.83, ये तो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशंस करने के बाद जब हम लोगों ने ये वैल्यूज़ देखी, अभी हमारे एल्गोरिदम का नाम क्या है, के नियरेस्ट नेबर्स, ओके, नियरेस्ट नेबर्स, ये चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है। हमें के की वैल्यू क्या दी है 3, तो 3 सबसे नियरेस्ट पॉइंट्स हमें सॉर्ट करने हैं। सबसे नियरेस्ट 3 कौन से ऐसे पॉइंट्स आए हैं, कौन सी ऐसी वैल्यूज़ आई है, तो देखो बी की वैल्यू क्या है 1.00, सी की वैल्यू भी 1.00 है, ओके, और फिर 2.24 और 2.83, इन दोनों में से कौन सी नियरेस्ट वैल्यू है, ओके, तो 2.24 ये हम लेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या आया है, उसके कलर्स देखो, अभी फर्स्ट ए बी सी ये 3 पॉइंट्स लेंगे, ये हमें हमारे डेटा में से हमें पता चला कि हमारे सबसे नियरेस्ट पॉइंट्स कितने हैं, सबसे 3 नियरेस्ट पॉइंट्स कितने हैं 1.00, 1.00 एज वेल एज 2.24, ओके। तो इनके कलर्स हम लोग सॉर्ट करेंगे, ठीक है। इनके कलर्स क्या है, पिंक, पिंक एंड वॉयलेट, तो ये हमें 3 डिफरेंट कलर्स मिल गए, ठीक है। 3 डिफरेंट कलर्स मिलने के बाद अभी हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे। देखो ये तो एक कैटेगरिकल वैल्यू आई है, राइट, पिंक, पिंक एंड वॉयलेट, न्यूमेरिकल तो हमारे पास कुछ आया नहीं है, तो क्लासिफिकेशन है, राइट, क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेजॉरिटी वोट करते हैं, ओके। मेजॉरिटी वोट करने के बाद देखो पिंक, पिंक एंड वॉयलेट, तो इनमें कौन सी किसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं वो पिंक की मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो जो भी नया फ्लावर आएगा उसका कलर क्या होगा, तो मेजॉरिटी वोट करने के बाद पिंक ये हमारा कलर आया, ओके। ये हमारे नया फ्लावर खिल रहा था और उसके जो फीचर्स थे जैसे कि 3 और 3 पेटल लेंथ, पेटल साइज, जो भी फीचर्स होंगे उसके जो ये थे, तो उसके 3 थे, तो 3 के अगर हम लोगों ने लिया तो फिर हमें पिंक ये मिला, और पिंक हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि जो भी नया फूल आएगा उसकी वैल्यू पिंक होगी, उसका कलर पिंक होगा, ये हमने प्रेडिक्ट किया। तो यही हम लोग अभी प्रैक्टिकल जुपिटर नोटबुक में भी करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे कि हमें क्या करना होता है, फ्लावर का कलर प्रेडिक्ट करना है, राइट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप होती है कि हमें लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत होती है, और हम लोग अगर के नियरेस्ट नेबर्स ये कर रहे हैं, के नियरेस्ट क्लासीफायर, अभी ये तो पता चला कि ये क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट है, राइट, रिग्रेशन का नहीं है, तो फिर हम लोगों ने के नेबर क्लासीफायर हम लोगों ने ये कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। फिर हमें डेटा सेट चाहिए होगा, यहाँ पर भी मैंने क्या किया है कि मैन्युअली क्रिएटेड डेटा सेट लिया है, ठीक है। मैन्युअली क्रिएटेड डेटा सेट हम लोग क्यों लेते हैं ये भी आपको पता है, अभी ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है, मैं बार बार चीज़ें रिपीट नहीं करने वाली। तो फिर हम लोगों ने ये मैन्युअली क्रिएटेड डेटा सेट किया, क्या है हमारे इस डेटा सेट में, हमारे पास फ्लावर नेम है, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं और उनके नेम्स हैं, फिर पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है, ठीक है, ये वैल्यूज़ ली है मैंने, और फिर उनके कलर हम लोगों को प्रेडिक्ट करना है, ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। डेटा फ्रेम यूज़ किया है मैंने, ओके। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास फर्स्ट 5 रोज ऑफ आर डेटा आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हमारा फ्लावर नेम, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ये फर्स्ट 5 रोज़ हमें व्यू हुए, ठीक है। तो रोज़ का कलर पिंक है, ट्यूलिप का कलर पिंक है, ये रैंडम है वैल्यूज़ है, ओके, इस पर सीरियसली मत जाना, वरना मुझे कहोगे कि ये इसके कलर्स तो ऐसे होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने रैंडम वैल्यूज़ फिल किए, तो इसीलिए, ओके। हमें अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी हमें बहुत सी चीज़ें पता है कि ये कैसे वर्क कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट ही कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, विजुअलाइज की है चीज़ें, ठीक है। मैंने क्या किया है, एक स्कैटर प्लॉट क्रिएट किया है, ओके। पिंक के लिए उनको चीज़ें मैप की है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, कलर मैप करके एक वेरिएबल क्रिएट किया है, ये मिनी ये किया है, लूप क्रिएट किया है, ठीक है, फॉर लूप क्रिएट किया है। और ये लेबल्स वाली चीज़ें तो आपको अभी पता है, आप बहुत फेमिलियर हो चुके हो इन सारी चीज़ों से। फिगर साइज़ कितनी मेंशन की है, ओके। तो ये है, जब हम लोगों ने विजुअलाइजेशन बनाया तो हमारे पास किसकी कितनी वैल्यूज़ है, ओके, ये हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। कलर क्या होना चाहिए और यूनिक निकाले हैं हमने, ठीक है, पिंक के पिंक कितने हो गए, ऐसे करके हम लोगों ने ये निकाला है। जब हमारा डेटा प्रिपेयर्ड है, ठीक है, अभी डेटा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, राइट, इसमें, तो इसीलिए हम लोगों का डेटा डायरेक्टली हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। हमने फीचर्स एंड लेबल्स, मतलब जो टारगेट है उनको सेपरेट कर लिया, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल ली। एक्स के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ इन दोनों
दोनों को यूज़ करने वाले, ठीक है। बेस्ड ऑन इन 2 फीचर्स हम लोग हमारा टारगेट प्रेडिक्ट करने वाले, जो कि कलर है, राइट। तो के नियरेस्ट नेबर्स, तो हमने KNN को ये कर दिया, क्लासीफायर को बुला लिया, ठीक है। नेबर्स कितने लेने हैं, मतलब के की वैल्यू कितनी लेनी है, 3, ओके। के हम लोगों ने 3 इसको मेंशन किया। ये मेंशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये भी चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि कैसे हम लोग इसको सॉर्ट करते हैं, एन की वैल्यू कैसे, एन मतलब के की वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। फिर एक्स और वाई को इस एल्गोरिदम के साथ फिट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये एल्गोरिदम अभी हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हमने कौन सी स्टेप यहाँ पर मिस की है या फिर कौन सी स्टेप नहीं की है और क्यों नहीं की है, ये आप मुझे सर्च करके एक बार कमेंट में मेंशन कर दो, ठीक है। ये हमने क्या नहीं किया है और हमें क्यों नहीं किया वो चीज़, ठीक है। अभी आप मशीन लर्निंग प्रो हो रहे हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आपके लिए मामूली होगी। थोड़ा सा ब्रेन लगाओ और मुझे बता दो कि हम लोगों ने क्यों वो चीज़ नहीं की है। तो देखो, ये हमारे पास तो जब मॉडल आ चुका है, ठीक है, वो प्रेडिक्ट कर रहा है चीज़ें, तो हमें ये चेक करना है। तो क्या हमने किया, एक मिस्ट्री फ्लावर करके जो नया फ्लावर आया था उसकी हम लोगों ने वैल्यूज़ उसको दे दी, ठीक है। उसकी वैल्यूज़ हमने प्रेडिक्ट करने के लिए कही। तो प्रेडिक्ट करने के बाद विद द पेटल लेंथ ऑफ 3.5 एंड पेटल विड्थ, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने जब पास की, ठीक है। 2.1 का विड्थ है, तो उसका कलर क्या मेंशन किया, इसने पिंक मेंशन किया, पिंक प्रेडिक्ट किया, ठीक है। तो प्रेडिक्ट किया, आपको पता है कि वो कैसे प्रेडिक्ट करता है। उस एग्जाम्पल में भी पिंक आया था, यहाँ पे भी पिंक, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग बात है, ठीक है। ये अगर, और ये जो वार्निंग आई है ना, वो उसको आप लोग अगर इंपोर्ट वार्निंग्स भी कर लोगे ना तो भी ये चली जाएगी, ठीक है। ये बेसिक वार्निंग है, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है हमें, पर फिर भी हमारा काम तो हो ही रहा है, राइट। आप देख सकते हैं कि इसने कलर को प्रेडिक्ट कर लिया, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज़ है पेटल लेंथ और वेट की, ठीक है, लेकिन इसने क्या है वैल्यू, मतलब जो कलर है उसको प्रेडिक्ट कर लिया। अभी ये कैसे कलर प्रेडिक्ट करता है ये भी आपको पता है। ल्यूसिडियन डिस्टेंस इसमें इंपॉर्टेंट है, ओके, उसको मत भूलना। और फिर आपको अभी KNN का राज पता है, उसको हमें यहाँ पर ध्यान में रखने की क्या चीज़ है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो है कि K की वैल्यू क्या हो सकती है। नाइफ बायस एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है जो बायस थ्योरम पे बेस्ड है। ये मेनली क्लासिफिकेशन टास्क के लिए यूज़ होता है, खासकर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जैसे स्पैम डिटेक्शन, सेंटिमेंट एनालिसिस और न्यूज़ कैटेगराइजेशन में, ठीक है। नाइफ का मतलब है ये अज्यूम करता है कि सारे फीचर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, जो रियल वर्ल्ड में शायद ही सच होता है, पर ये अज्यूप्शन प्रैक्टिकली काफ़ी अच्छा भी काम करता है। नाइफ बायस क्लासिफिकेशन क्यों यूज़ करना चाहिए, ये सिंपल और फास्ट होता है, ठीक है। नाइफ बायस ट्रेन और प्रेडिक्ट करने में बहुत तेज़ी से काम करता है। ये बस डेटा फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करता है। अगर इसका एग्जांपल ले तो स्पैम डिटेक्शन में नाइफ बायस वर्ड्स जैसे फ्री, ऑफर या फिर क्लिक की फ्रीक्वेंसी देखता है स्पैम वर्सेस नॉन स्पैम ईमेल्स में, और उसके बेसिस पर नए ईमेल्स क्लासिफाई करता है। अगर डेटा सेट छोटा है तो भी नाइफ बायस सरप्राइजिंगली अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अज्यूप्शंस जैसे फीचर इंडिपेंडेंस बनाता है। अगर एग्जाम्पल से सोचे तो फिर अगर तुम एक छोटे स्कूल के लिए मॉडल बना रहे हो जो प्रेडिक्ट करे कि स्टूडेंट्स पास होगा या नहीं बेस्ड ऑन 2-3 हैबिट्स, तो फिर नाइफ बायस बिना ज़्यादा डेटा के अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। टेक्स्ट डेटा के साथ शानदार काम करता है। नाइफ बायस NLP टास्क के लिए गो टू एल्गोरिदम है, जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस, न्यूज़ कैटेगराइजेशन, ओके। अगर तुम थाउजेंड्स ऑफ मूवीज़ रिव्यूज़ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मार्क कर देते हो, ये सीख लेगा कि कौन से वर्ड्स किस कैटेगरी से रिलेटेड है और नए रिव्यूज़ क्लासीफाई भी कर सकता है। मल्टीप्लास प्रॉब्लम्स को नेचुरली हैंडल करता है। बाइनरी क्लासीफायर जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के उल्टा है। नाइफ बायस मल्टीपल कैटेगरीज को ईजीली हैंडल कर सकता है, जैसे कि अगर तुम न्यूज़ आर्टिकल्स को स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा में क्लासीफाई कर रहे हो। इसका अगर एग्जाम्पल ले तो देखो, तुम न्यूज़ आर्टिकल्स को स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, एंटरटेन ऐसे क्लासीफाई कर रहे हो तो नाइफ बायस ये डायरेक्टली कर सकता है बिना एक्स्ट्रा लेयर्स के। प्रोबेबिलिटी आउटपुट, नाइफ बायस सिर्फ लेबल नहीं देते, ये प्रोबेबिलिटीज़ भी देते हैं जो एप्लीकेशंस में हेल्पफुल है, जहाँ तुम मॉडल का कॉन्फिडेंस भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसका अगर हम लोग एग्जांपल ले तो मेडिकल डायग्नोसिस में नाइफ बायस शायद कहे कि 80% चांस फ्लू का है, 10% चांस कोल्ड का है, 5% चांस कोविड का है। डॉक्टर्स इस प्रोबेबिलिटी को डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बेसलाइन मॉडल्स के लिए तो ग्रेट है। किसी भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि सिंपल है और ये एक क्विक बेसलाइन देता है, जैसे कॉम्प्लेक्स मॉडल्स कंपेयर किए जा सकते हैं। अगर इसका भी एक एग्जांपल समझना है
जब तुम नए प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इंजन के लिए कई मॉडल्स टेस्ट कर रहे हो, नाइफ बायस से शुरू कर सकते हो बेंचमार्क सेट करने के लिए। और ये जो नाइफ बायस है ये कब सूटेबल नहीं है, मतलब अपने एडवांटेजेस के बावजूद ये हमेशा बेस्ट चॉइस नहीं होता, खासकर जब फीचर्स एक दूसरे पे हेविली डिपेंडेंट है। तुम्हारे पास कंटिन्यूस फीचर्स है और डेटा सेट हाईली इम्बैलेंस्ड या फिर नॉइजी होता है। तो चलो एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं नाइफ बायस पे, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल क्लासीफायर जो प्रेडिक्ट वेदर स्टूडेंट विल पास और फेल बेस्ड ऑन फीचर्स। ओके, 2 फीचर्स हो गए हमारे पास, वो अगर रेगुलरली पढ़ाई करता है तो फिर हाँ या ना इस बेसिस पर। अभी देखो हाँ या ना है तो फिर क्लासिफिकेशन है। ओके, तो फिर हमें प्रेडिक्ट करना है कि स्टूडेंट पास होगा या फिर फेल होगा। ओके, ये छोटा सा स्कूल का प्रोजेक्ट समझ लो इसको, ठीक है। और अगर वो अच्छी नींद भी लेता है या नहीं तो इस बेसिस पे भी हमें प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो चलो जुपिटर नोटबुक ओपन करो और अपने इंपॉर्टेंट जो भी लाइब्रेरीज़ है उसको हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे नाइफ बायस क्लासिफिकेशन हमारा क्या प्रोजेक्ट है कि प्रेडिक्टिंग इफ स्टूडेंट विल पास और फेल। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना, ठीक है। मैंने पांडास को लिया है, फिर साइकिट लर्न से नाइफ बायस। ओके, कैटेगरिकल एनबी लिया है, ठीक है। मॉडल सिलेक्शन किस लिए होता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए होता है। ओके, मेट्राइसिस क्या है यहाँ पर, एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। और बेस्ड ऑन दीज 2 फीचर्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारा मॉडल ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डेटा सेट क्या है कि स्टडीज़ और स्लीप स्पेल, ये 2 फीचर्स होने वाले हैं। और ये कैटेगरिकल फीचर्स है, आप देख सकते हो, यस नो ये सारी चीज़ें, ठीक है। और रिजल्ट क्या है, पास फेल, ये है हमारा, ये टारगेट है, ठीक है। डेटा फ्रेम लिया है। ओके, फिर हमारा डीएफ कैसा है। ओके, डेटा देखो, एक बार प्रिंट कर लो डेटा। तो हमने हमारा डेटा जब प्रिंट किया, ठीक है, डेटा सेट देखो, स्टडीज़ और स्लीप वेल ये देखा और रिजल्ट्स देखा, ठीक है। ये हमारा डेटा हमने स्टडीज़ एंड स्लीप वेल और रिजल्ट हमने देखा, ठीक है। स्टडीज़ मतलब वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है नहीं, और ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये तुम लोग देख सकते हो अभी डेटा में। अभी हमें पता है कि हमें पता है कि मशीन में क्या होता है कि इसको कैटेगरिकल डेटा हम लोग नहीं दे सकते, राइट। हमें देना होता है इनटू बाइनरी फॉर्म्स या फिर न्यूमेरिकल फॉर्म्स में हमें डेटा मशीन को पास करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें होती है कि एनकोडर एक होता है और 1 हॉट एनकोडिंग होती है, ठीक है। लेबल एनकोडर और 1 हॉट एनकोडिंग होती है, ठीक है। लेबल एनकोडर में क्या हम लोग करते हैं और फिर 1 हॉट एनकोडिंग में क्या करते हैं, ये लोग आप मुझे कमेंट में बता दो, ठीक है, कि क्या होता है। हमने दोनों भी यूज़ किए हैं, पहले भी यूज़ किया है, ठीक है। तो हम लोगों ने, मैंने क्या किया है, पहले हमारे डेटा सेट की कॉपी कर ली है एक, ठीक है, एक कॉपी बना ली है, ठीक है। फिर डीएफ एनकोडर इसमें वो स्टोर किए, ठीक है। इसमें क्या है, स्टडीज़ को मैंने क्या किया है, अगर यस हो तो 1, नो हो तो 0। और स्लीप वेल में क्या है, यस हो तो 1, नो हो तो 0। और फिर पास और फेल इसको भी मैंने ये किया, तो हमारा आउटपुट भी हमें 1 और 0 ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो एनकोडेड डेटा हम लोगों ने लिया और उसको अगर हमें देखना है, एनकोडेड डेटा को मैंने प्रिंट किया, तो प्रिंट करने के बाद जहाँ पर भी यस है वहाँ पर 1 आएगा, जहाँ पर भी नो है वहाँ पर 0 आएगा, और जहाँ पर भी पास है वहाँ पर 1 आएगा, और जहाँ पर भी फेल है वहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। ये जब हम लोगों ने प्रिंट किया हमारा एनकोडेड डेटा, तब आप लोग देख सकते हो कि कैसे हमारा डेटा प्रिंट हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास टारगेट और फीचर्स ये हम लोगों ने किए, मतलब एक्स और वाई ये हमने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। और एनकोडेड वाला टेबल लिया है मैंने, ठीक है, इसको हम लोग प्रेडिक्ट करने वाले। इस पर हमारा ओरिजिनल तो वैसे ही येस और नो वाला वैसे ही टेबल है, पर जब हमने एनकोडेड वाला डेटा लिया, एनकोडेड वाला डीएफ हमारा लिया, ओके, उसमें मैंने टारगेट और फीचर्स को सेपरेट कर लिया, ठीक है। और इनको सेपरेट करने के बाद हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी तो इंपोर्ट की थी, राइट। तो फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हम लोगों ने डेटा पास कर दिया, ओके। 25% ऑफ डेटा जो है हम लोगों ने टेस्ट के लिए रखा है, बाकी सारा डेटा हम लोगों ने क्या किया है, 75% ऑफ द डेटा हम लोगों ने ट्रेनिंग के लिए दिया है, ठीक है। अभी डेटा छोटा है तो तुम लोग समझ सकते हो कितना डेटा पास किया और कितना डेटा रखा है टेस्ट के लिए, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने मॉडल लिया, हम लोग कौन सा मॉडल यूज़ करने वाले थे ये तो हमें पता है, राइट। तो फिर फिट किया हम लोगों ने उस मॉडल में डेटा को, और फिर प्रेडिक्टेड वाली वैल्यूज़ हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग टेस्ट साइट्स के लिए जो डेटा हमने रखा था, टेस्ट के लिए जो डेटा हमने बाजू में रखा था, उससे हम लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। एक्यूरेसी स्कोर और फिर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमारे 2 मेट्राइसेस थे, राइट। इसके बेसिस पर हम लोग समझने वाले थे कि वो पास होगा, फेल होगा या फिर नहीं, कुछ भी चीज़ है, ठीक है। तुम्हारी एक्यूरेसी स्कोर कितनी आई है, 0.5, मतलब हमारा डेटा कितना अच्छा है, मतलब हमारा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये इससे हम लोग समझ सकते हैं। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में हमारे पास मतलब वो फेल होगा, मतलब 0 वाला कितना है, उसकी प्रिसिशन वैल्यू कितनी है, 50%, ओके। रिकॉल कितना है, 1,
और F1 स्कोर 67, ठीक है, सपोर्ट 1 है और वो फेल होगा। यस, इसके लिए कितना है, 0 प्रिसिशन की तो वैल्यू 0 ही है, सबकी वैल्यू 0 ही है, ठीक है। एक्यूरेसी कितनी आई है, 50% ऑफ एक्यूरेसी आई है, ओके, मतलब ये इतनी अच्छी भी नहीं आई है, ठीक है। अभी डेटा ही छोटा है तो क्या ही करें हम लोग, ठीक है। इतनी अच्छी भी एक्यूरेसी नहीं आई है, ये तो आप लोग ऊपर भी देख सकते हो और फिर यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में। और हम लोगों ने सेपरेट से एक्यूरेसी भी प्रिंट की थी। अभी इसको हम लोग एक नया डेटा देकर भी समझ सकते हैं, मतलब नई वैल्यूज़, नए कोई तो बच्चे की वैल्यूज़, अगर हम लोग स्टूडेंट की वैल्यू अगर हम लोग इसको पास करेंगे और उसको हमें एनकोड भी करना होगा, ठीक है, मैप करना होगा। ये चीज़ें ध्यान में रखो कि हम लोग डेटा को, हम लोग ऐसा डेटा नहीं पास कर सकते जो कैटेगरिकल फॉर्म में हो, हमें उसे कन्वर्ट भी करना पड़ता है न्यूमेरिकल फॉर्म्स में, ओके। तो हम लोगों ने क्या किया, न्यू डेटा हम लोगों ने पास किया, मैंने डेटा फ्रेम ही यूज़ किया है उसके लिए, स्टडीज़ के लिए यस और स्लीप वेल के लिए यस, दोनों के लिए। अच्छा, अगर वो पढ़ भी रहा हो और सो भी रहा हो अच्छे से, ठीक है, आपकी नींद भी पूरी कर रहा हो, तो फिर उस स्टूडेंट का क्या होगा, तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। मॉडल को हमने प्रेडिक्ट करने के लिए कहा, तो मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया है, ये हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। और जो आउटपुट है वो भी हमें 0 और 1 के फॉर्म में ही चाहिए, उसको भी हम लोगों ने मैप किया है, ठीक है। तो देखो, प्रेडिक्शन फॉर न्यू स्टूडेंट क्या आया है, पास आया है, ठीक है। तो हमें 0 और 1 में नहीं मिला है आउटपुट, क्यों नहीं मिला है आउटपुट हमें 0 और 1 में, ये मुझे बताओ अभी, ठीक है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। देखो ये क्यों है, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है, मुझे अभी इतना ये हो रहा है कि देखो, आपने अगर ये फॉलो की होगी सीरीज़ तो आपको पता होगा कि कैसे आप लोगों ने सीखा, आप लोगों को आता है या नहीं आता है। पर जितना मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट 50% तो नॉलेज आ ही गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रही हूँ अभी मैं जानना चाहती हूँ कि आपने किया है या नहीं किया है, इसीलिए, ओके। और कोई भी अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आपको उसको स्टार्टिंग से देखना चाहिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, इसीलिए, ओके। तो ये था हमारा कौन सा मॉडल था, नाइफ बायस था, ओके। और ये रहा व्रैप मेरे मशीन लर्निंग रॉकस्टार्स। क्या ये एक वाइल्ड राइड नहीं थी? हमने फूलों के कलर्स प्रेडिक्टर्स में बदल दिए और स्टूडेंट्स को प्रो स्टाइल से सॉर्ट किया, KNN और नाइफ बायस के साथ। तुम्हारा दिमाग शायद एक बी हाइव की तरह बस कर रहा है और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ कि तुम मेरे साथ थे। अगर ये पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन को इतनी ज़ोर से ठोको जितना तुम स्पैम ईमेल को येट करते हो। कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या पसंद आया, पिज़्ज़ा एनालॉजीज़, कोडिंग का जादू, या शायद तुम ऑलरेडी अपना मॉडल बना रहे हो। इस वीडियो को अपने स्क्वाड्स के साथ शेयर करो और चलो मशीन लर्निंग पार्टी को कंटिन्यू रखें। अगले वीडियो में हम और भी क्रेजी चीज़ें प्रेडिक्ट करेंगे। क्यूरियस रहो, ऑसम रहो और डेटा लाइफ को रॉक करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।